हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स करने से पहले हम एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन ले लेते हैं बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट इज 3.0 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इट इक्वल्स टू 3000 मीटर और 3 इंटू 10⁻³ मीटर और 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर एंड all of the above. So we know that 3.0 किलोमीटर कैन बी रिटर्न एज 3000 मीटर्स और 3000 मीटर्स को हम 3 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर इज द सेम थिंग। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Is it all of the above? If you say that all of the above should be the right answer, then you people are wrong. So what will be the right answer? So first of all, let's discuss the rules one by one. Then we will solve this question. So first of all, what is significant figure? The number of a digit in any measurement about the correctness of which we are sure are known as significant figures. जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जितने नंबर ऑफ डिजिट तक हम मेजरमेंट की करेक्टनेस के लिए श्योर हैं, दोज नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितनी किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होती हैं, उतनी वो मेजरमेंट जो एक्यूरेट कंसिडर की जाती है। सो here are the rules to determine significant figures. First rule is all non-zero numbers are significant. As we can see in example, that is 33.2. ये जितने भी digits given है यहाँ पे 33.2 में all the digits are non-zero digit. So there are 3 significant figures. In a second example, 76.452, all the digits are non-zero. So there are 5 digits. So there is 5 significant figures in 76.452. नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है 2436। इसमें भी 4 डिजिट्स हैं और चारों डिजिट जो हैं वो नॉन जीरो डिजिट हैं। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 4। सो दिस रूल इज वेरी सिंपल। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो हमेशा क्या कंसिडर होते हैं? सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल है जीरो समटाइम्स सिग्निफिकेंट होती है और समटाइम्स सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जब जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप हो जाए तो जीरो भी क्या बन जाती है? सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल 1 में हमने दिया हुआ 201, तो 0 2 और 1 के बीच में ट्रैप्ड है और 2 और 1 नॉन जीरो डिजिट है। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ 201 इज 3। नेक्स्ट एग्जांपल 3.0024, जो दो जीरोस हैं वो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर इन अ सेकेंड एग्जांपल ऑल्सो। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है 1005, zeros trapped हैं between the two non-zero digit, so there are 4 significant figures. Next, we will discuss the next rule, that is leading zeros are not significant. Leading zeros means to say initially जो zeros आती है, starting में जो zeros हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में आप देख रहे हैं 0.00302, जो स्टार्टिंग में जो जीरोस दी हुई हैं दे आर लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरोस क्या हो जाती हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, उसके बाद नंबर बच गया 302 और ये जो बीच वाली जीरो है वो ट्रैप्ड है बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है 0.54, नॉन जीरो डिजिट है और इनिशियल जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल 0.006, लीडिंग जीरोस है, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, सिर्फ 6 एक नंबर ऐसा है जो कि सिग्निफिकेंट होगा। सो देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ एग्जांपल है 0.083, लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, सिर्फ 8 और 3 दो डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट होंगे। सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल है ट्रेलिंग जीरोस विदाउट एक्सप्रेस डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस मीन्स टू से एंडिंग जीरो, लास्ट में जो जीरोस लगी हुई हैं, अगर लास्ट वाली जीरोस के साथ कोई डेसिमल नहीं है तो वो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। क्योंकि जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो अगर 92.0 लिखा है या फिर 92 लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में ये दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं।
जब किसी साइंटिस्ट ने किसी मेजरमेंट की वैल्यू 92.00 मिलीमीटर मेंशन की है, इट मीन्स टू से दैट ही इज श्योर अबाउट हिज वैल्यू फॉर 1/100th ऑफ मिलीमीटर। वो अपनी मेजरमेंट के लिए 1/100th ऑफ मिलीमीटर के लिए श्योर है, जबकि जिसकी मेजरमेंट 92 मिलीमीटर है ओनली, वो अपनी वैल्यू के लिए सिर्फ 1 मिलीमीटर तक ही श्योर है। So as you can see in a first example, that is 9200 ट्रेलिंग जीरोस हैं और कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो ट्रेलिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। सेकेंड एग्जाम्पल 30400, ट्रेलिंग जीरोस जो लास्ट में गिवन है, दो जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो 304 में जो जीरो है वो ट्रैप्ड है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होगी। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड एग्जाम्पल है 546700, ट्रेलिंग जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो सिर्फ इनिशियली जो 4 डिजिट्स दिए हुए हैं 5 4 6 7 वही सिग्निफिकेंट होंगे। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल है ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर विद एक्सप्रेस डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जनरली प्लेसिंग अ डेसिमल एट द एंड ऑफ अ नंबर इज यूजुअली नॉट डन। किसी भी नंबर के लास्ट में यूजुअली डेसिमल नहीं लगा हुआ है, बट बाय कन्वेंशन इफ द डेसिमल इज इंडिकेटेड देन द जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिया हुआ है, आपको नंबर ऐसे नहीं मिलेगा 540 पॉइंट, डेसिमल नहीं लगा होता एंड में, बट कन्वेंशनली अगर कभी ये डेसिमल एक्सप्रेस्ड है तो जो ट्रेलिंग जीरो होगी वो जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो 540 के बाद अगर डेसिमल एक्सप्रेस है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगी। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगी, क्योंकि लास्ट वाली जीरो, अगर डेसिमल एक्सप्रेस नहीं है तो लास्ट वाली जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट बन जाएगी। तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इन अ 540। बट अगर 540 के बाद डेसिमल एक्सप्रेस है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट बन जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल 146.00, तो ट्रेलिंग जीरोस के साथ में डेसिमल लगा हुआ है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेम in a next example 120.0, so there are 4 significant figures because there is a trailing zeros with the decimal, so trailing zeros with decimal are significant, so there are 4 significant figures. Next example है 4.00, trailing zeros with express decimal है, so there will be 3 significant figures. नेक्स्ट रूल है एग्जैक्ट नंबर और अ कांस्टेंट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी एग्जैक्ट नंबर अगर दिया हुआ है या कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, और ये रूल जनरली एप्लीकेबल होता है डेफिनेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने c की वैल्यू लिखी हुई है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इफ यू पीपल नो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट, और इसकी ये फिक्स वैल्यू है that light travel with the velocity of 3 × 10⁸ meter per second. तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है या इसमें 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। कांस्टेंट हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल है फॉर अ नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशंस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ n × x⁻n, तो n में जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, और उसके लिए हम वही जो 6 हमने इससे पहले रूल डिस्कस किए उन्हीं रूल्स को लगा के हम n की नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। एंड जो 10 × 10⁻x दिया हुआ है वो दोनों ही नंबर क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन। एग्जांपल फर्स्ट में हम लिखा 5.02 × 10⁴। c तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, बट यहाँ पे मैंने किसी मेजरमेंट की वैल्यू ली हुई है 5.02 × 10⁴। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये किसी मेजरमेंट की वैल्यू आई है सपोज करो। तो जो 5.02 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हमने इससे पहले 6 रूल्स डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करेंगे, और 10⁴ जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो ट्रैप्ड है बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट, सो देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.020 × 10⁻6, 10⁻6 नॉन सिग्निफिकेंट होगा,
और इससे आगे जो नंबर लगा हुआ है दैट इज 3.020, ये ट्रेलिंग डेसिमल्स विद एक्सप्रेस्ड डेसिमल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 4, सो देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल है while changing the unit into another system the significant figures remain same। जब भी हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्शन करते हैं तो नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर कैन बी रिटन एज अ 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और 300 में ट्रेलिंग जीरोज विदाउट एक्सप्रेस डेसिमल है, तो जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो इसमें भी क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली। और 2.3 किलोमीटर is equals to 2.3 kilometer can be written as 2.3 into 10 raised to power of 3 meter, this is a scientific notation। और 10 raised to power of something जो भी दिया हुआ है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसके आगे जो नंबर लगा हुआ है n दैट इज 2.3, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो हमें गिवन था इनिशियली जिसकी वैल्यू हमने कन्वर्ट की है मीटर्स में वो भी 2.3 किलोमीटर था, उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब भी हम कन्वर्शन करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती हैं। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, उसको लेट अस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 3.0 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 3.0 किलोमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि ऑप्शन ए विच इज इक्वल्स टू 3000 मीटर ट्रेलिंग जीरोज विदाउट एक्सप्रेस डेसिमल है, तो हेयर 1 significant figure। 3 into 10 raised to power of 3 meter, this is a scientific notation। 10 raised to power of 3 becomes non-significant, तो यहाँ पे भी सिर्फ 1 significant figure है। सो 3.0 इंटू 10 रेज़ पावर ऑफ 3, 10 रेज़ पावर ऑफ 3 नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमने रूल डिस्कस किया। और 3.0 ट्रेलिंग जीरोज विद एक्सप्रेस डेसिमल है, सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितनी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3.0 किलोमीटर में थी उतनी ही हमारी कन्वर्शन के बाद आनी चाहिए, तो हमारा जो सी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। So hope you like today's learning session. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.